लिपस्टिक के नंबर भी होते हैं, फिर कोई फायदे भी होते हैं खातून होने के? नहीं ऐसा जल्दी तो नहीं प्रमोशंस होता। हो जाती हैं हो ही ना जाए, नहीं। कि जो बॉसेस होते हैं, मेल बॉसेस हैं, वो फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज हमें तो करते आज तक नहीं किसी ने कुछ किया सच बताऊं तो। एक क्योंकि इससे ना मैं थोड़े से एक सख्त सवाल की तरफ जी, आ जी, रहा जरूर, हूँ। बिल्कुल। मैं एक इस तरह इंटरव्यू में मैंने नादिया अफगन से भी सवाल किया था मीडिया के हवाले से कि मीडिया पे कास्टिंग काउच के बारे में बड़ी बात होती है, जर्नलिज्म में भी कोई कास्टिंग काउच होता है? और 110% वाकई होता है, बिल्कुल। इस पे अब मुझे लोग बाद में वही बात है, फिर मुझे बाद में बात करेंगे कि तुमने ऐसी बात क्यों की। बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर आपके बॉसेस जो हैं वो आपको ऑफर करा रहे होते हैं कि आप हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएं या आप हमारे साथ एक रिलेशनशिप में आ जाएं, तो हम आपको जो है वो प्राइम टाइम का प्रोग्राम दे देंगे, हम आपको जो है वो एक अच्छी बीच दे देंगे, एक अच्छी आपकी ऑफर जो है क्या कहते हैं उसको, तनख्वाह आपकी अच्छी कर देंगे। तो होते हैं 110% होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन, अगर लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शट अप कॉल, देखिए हर किसी की अपनी वो पर्सनल है, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई शट अप कॉल देके कहते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो मुझे इस फील्ड में फील हुआ है कि ये जितनी तरक्की आप इस तरीके से लेते हैं ना वो बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं। और ये मीडिया की फील्ड तो इतनी छोटी सी है कि ये बात ऐसे आपकी घूमती है ना कि बस आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो होती है 110%, जैसे आपको पहले बताया, होता है 110% होता है। इस चीज़ को तो मैं बड़ा ओपनली भी कहती हूँ कि आपके साथ हुआ कभी? मेरे बारे में मशहूर है, इसमें से हम कोई एक्स्ट्रा बात करेंगे हमारे मुंह पे थप्पड़ लगा देंगे। जब ये मशहूर नहीं था? नहीं, मैंने स्टार्ट से ही बाउंड्री रखी। मुझे याद है मैंने एक कैमरामैन को पार्लियामेंट में थप्पड़ मारा था। ओह माय गॉड। जस्ट इस वजह से कि उन्होंने, उस टाइम भी मेरा बिल्कुल स्टार्ट थे, फील्ड थी। क्योंकि देखिए मुझे घर से जब मैं निकली ना, एक बात मारना मुनासिब बात है किसी? बिल्कुल। आप खातून है तो क्या मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी, आप उससे जो बात करना चाहें या आप उसको एक दिन पहले फेसबुक पे मैसेजेस करके जी आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, मैं उस बंदे का नाम बिल्कुल, वैसे तो मैं लेना चाहती हूँ, उसको पता चले, लेकिन मैं लूंगी नहीं। आपका फेसबुक फॉलोअर होगा या इंस्टाग्राम फॉलोअर? नहीं, मीडिया का बंदा, मीडिया का ही बंदा एक थे, कैमरामैन किसी उसके थे ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने नया ज्वाइन किया, पार्लियामेंट गई हुई थी कवर करने के लिए, और उन्होंने मुझे जिस दिन गई उसी दिन फेसबुक पे मैसेजेस करना शुरू कर दिए मुझे, आपकी रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी है, आपका ये बड़ा अच्छा, आपका वो बड़ा अच्छा, सारा कुछ। मैं इग्नोर किया। अगले दिन भी मैसेजेस आते रहे। पार्लियामेंट में मुलाकात हुई तो पार्लियामेंट में रोके, उसने जब बात करने की कोशिश की और उसने बड़ा गलत वे में रोका। देखिए आप मीडिया में जब काम कर रहे होते हैं ना, तो खातून को अपने आप को खुद बचाना होता है हर चीज़ से, एंड आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप पहले फर्स्ट टाइम में ही बंदे को शट अप कॉल दे देंगे, भाई ये मेरी बाउंड्री है, इसको तुमने क्रॉस नहीं करना है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। उसने बदतमीजी की, मैंने आगे से लगा दी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, लोगों को पता चल गया कि इस बंदी से हमने कोई गलत बात नहीं करनी है, तो ये लगा देगी हमें। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, लोग मुझे कहते हैं तुम बहुत ब्लड हो, तुमने ये क्या हरकत की है? मैंने की है, ठीक है, क्योंकि मेरी बाउंड्री है, मुझे नहीं पसंद कोई। स्टिल बीइंग साइकियाट्रिस्ट में हम थप्पड़ मारने को तो एडवोकेट मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो करूंगी भैया। कोई मुझे क्यों आके मेरी बाउंड्री में इंटरफेयर करे, क्यों मुझे कहे कि यार आप मुझे बहुत पसंद हैं, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ, मैं आपके कोई सीरियसली प्रपोज भी तो करना चाह सकता है। क्यों खवातीन ये समझती हैं कि हर बंदा मतलब उनको, लेकिन जिन्होंने सीरियसली करना होता है ना, वो फेसबुक पे अप्रोच नहीं कर रहे होते, या वो आपके रास्ते रोक के आपको ये नहीं कह रहे होते हैं कि आप मुझे बहुत पसंद है तो आए खाना खाते हैं, यहाँ बैठ के बात करते हैं, आप वहाँ बैठ के। जो सीरियस होता है ना, वो आपकी इज्जत का ख्याल रखता है पब्लिकली भी। अच्छा, फिर इसमें कोई जर्नलिज्म की, जिस तरह हमारे मेडिकल एथिक्स होते हैं कि बीइंग डॉक्टर, एक पेशेंट आया है, फीमेल पेशेंट है या ऑपोजिट जेंडर का, हमने कैसे मैनेज करना है, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपके कोई जर्नलिज्म एथिक्स भी हैं कि आपस में कॉलीग्स का क्या रिलेशनशिप होगा, आप किसी को कवर करने जा रही हैं उससे क्या रिलेशनशिप, कोई रिटन एथिक्स हैं जर्नलिज्म के? नहीं, ऐसा तो रिटन मैंने आज तक तो नहीं 13-14 साल में देखे, अभी तक तो नहीं है। तो ये फिर सेल्फ डिफाइंड एथिक्स हैं जो हर किसी के, और आई थिंक होने भी चाहिए। मैं कहती हूँ होने चाहिए, स्पेशली मैं उन नौजवान नस्ल जो स्पेशली गर्ल्स हैं अभी मीडिया को ज्वाइन करना चाहेंगी, मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप अपने एथिक्स बना के अपनी बाउंड्रीज सेट करके इस फील्ड में आइएगा। हम कहते हैं ना कि एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि मीडिया की फील्ड के बारे में शायद आपने भी सुना हो कि ये अच्छी फील्ड नहीं होती, ये होता है, वो मेरी फील्ड के बारे में भी हेल्थ में यही है। मेंटल हेल्थ भी स्टिग्मेटाइज्ड है, मीडिया भी स्टिग्मेटाइज्ड नहीं, स्टिग्मेटाइज्ड उस लिहाज से कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपने काउच वाली बात की, उस लिहाज से मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरह मीडिया के है ना कि आपने अगर एक तरक्की लेनी है तो आपको डिफरेंट स्टेप्स से, डिफरेंट लोगों से मेल जोल करके आप उस चीज तो मतलब ये जनरलाइज कर दिया गया कि जो खातून कामयाब है उसने वो कास्टिंग काउच से गुजर के आई है।
जनरल बात देखिए जनरल लोगों के बारे में इंप्रेशन आप ये कहना चाहते हैं? इंप्रेशन बिल्कुल ये है, बिल्कुल आप मैं अक्सर जाती हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने कॉमसेट्स में भी लेक्चर दिए हुए हैं, मैंने एयर में भी दिए हुए हैं। वहाँ पे अक्सर बच्चे ये मुझे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें इसलिए मीडिया ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं देते कि मीडिया का इमेज ये बन चुका है, शोबिस का भी और मीडिया का भी, कि यहाँ पर जो है माहौल ठीक नहीं है। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि माहौल बच्चे आपने अपने मुताबिक बनाना है। आप अगर आ रही हैं, आप फर्स्ट टाइम में किसी को ये लाइन क्लियर कर देंगे ना कि आपकी ये बाउंड्री है, चाहे वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे है, चाहे वो आपके कैरेक्टर के ऊपर है, तो अगली दफ़ा किसी बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करे। फिर भी कोई तो ऐसा टाइम होगा 14 साल में जिसमें आप बहुत स्ट्रेस्ड हुई होंगी, कोई 2-3 दिन के लिए शट डाउन हो गई होंगी, बहुत आई ओपनर कोई बात हुई होगी? बहुत दफ़ा। मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग मेरी रही चुकी है, ये वाले सिनेरियोज मैंने देखे हुए हैं। मैं रोती थी बैठ के कि मैं कहाँ फंस चुकी हूँ। मेरे साथ एक वक्त ये भी आया है कि मैंने सोचा कि यार सब छोड़ के सुसाइड कर लेती हूँ। ये मैं आपको केस बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने जब मीडिया नया ज्वाइन किया, मैंने फेसबुक का पेज बनाया, इंस्टाग्राम का बनाया, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा कि आप बनाओ तो मीडिया की बाकी चीज़ें जो आपकी हैं उस पर अपलोड कीजिएगा। वहाँ पर एक साहब थे, वो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो करते थे और वहाँ पे उन्होंने कमेंट करना, बहन 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 करके कमेंट करना, और मैं उनका जवाब भी दे देती थी। वो आपके अर्ली डेज के फॉलोअर्स थे, तो इंसान उनको जरा करते हैं। हमें लोगों ने, क्योंकि जो सीनियर्स उन्होंने कहा था कि आप जवाब दिया करें, पॉजिटिव वे में जवाब दिया करें। उनको मैं जवाब दे दिया करती थी, बहन ऐसा बहन वैसा। तो मैं नीचे थैंक यू सो मच, और कभी कोई नेगेटिव बात नहीं उनसे मैंने की, थैंक यू सो मच, खुश रहें, ये वाले कमेंट्स किए। 1 महीना नहीं गुजरा तो मुझे उनके मैसेजेस मेरे अपने पर्सनल अकाउंट पे इनबॉक्स में आना शुरू हो गए। मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, मैंने इस्लामाबाद आना है, मैंने आपसे मिलना है। तो मैंने जवाब नहीं दिया उनको। अच्छा, कुछ दिन नहीं गुजरे तो मुझे मेरे मीडिया के किसी फ्रेंड ने बताया कि मेरे नाम से जो है वो एक पेज बना हुआ है, और वो वल्गैरिटी का पेज है, जिसमें मेरी पिक्चर्स और चीज़ें जो थी वो एडिट होके लग रही थी। अब मैंने, अच्छा, और ये बैक टू बैक मुझे ना 3-4 लोगों ने लिंक्स भेजे, चीज़ें भेजी, और वो ट्विटर पे भी नज़र आ रही हैं मुझे, फेसबुक पे भी नज़र आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे भी नज़र आ रही हैं। और मैं इतनी ज़्यादा, मुझे याद है मेरा इंटरव्यू फवाद चौधरी के साथ, उस टाइम वो मिनिस्टर थे, वो इंटरव्यू उस बंदे ने मेरी बॉडी को जो है वो स्ट्रेचिंग वगैरह करके और उसको उस तरीके से जो है वो प्रेजेंट वीडियो पे लगा के, ऊपर पता नहीं कौन सा नंबर लिख के लिखा हुआ था जी, इतने पैसे, ये नंबर, ये चीज़ें, ठीक है। अब आप एक लड़की जो अपने, जिसने कुछ किया भी ना हो, ठीक है, वो ये चीज़ें देख रही हो, और जब उसके ख़ानदान में ये चीज़ें सर्कुलेट कर रही हो, तो सोचें कि उसके ऊपर क्या प्रेशर जा रहा होगा माइंड पे। मैं उस टाइम अनमैरिड थी। उसके बाद मैंने घर वालों से भी उस टाइम ये चीज़ शेयर नहीं की। मैंने अपने, मुझे याद है अपने एक कोलीग थे, वो भी क्राइम की बीट करते थे, अभी वो समा में हैं, मैंने उनसे शेयर की तो उन्होंने कहा कि आपको FIA को रिपोर्ट करना चाहिए, साइबर को। मैंने कहा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी तो कुछ भी नहीं होता। और वो इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि रोज़ पोस्ट उस टाइम भी वो बहुत एक्टिव थे, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प की FIA में, साइबर क्राइम वालों ने। खैर मैं उनके इदारे पे वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे उनको तमाम चीज़ें दी। उन्होंने उस बंदे से मेरा अपना, उन्होंने जो फेसबुक था अपने पास लॉगिन रखा, 2-3 दिन उस बंदे से वो खुद कांटेक्ट में रहे एज अ इस्मा बन के, कि हमें पता चल सके बंदा है कौन, क्योंकि IPs भी डिफरेंट थी, चीज़ें भी डिफरेंट आ रही थी। खैर एक लॉन्ग प्रोसेस, पूरे 1 मंथ के बाद उन्होंने जब IPs को ढूंढा, चीज़ें अपनी ढूंढी, पता चला वो बंदा सेम वही बंदा है, मुल्तान से किसी डिफरेंट ID के साथ और डिफरेंट नेम के साथ ये चीज़ें कर रहा है। उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ के वहाँ से यहाँ लेकर आए, यहाँ पर उसके ऊपर केस किया, और फिर मुझे भी उन्होंने बुलाया, उस बंदे ने माफ़ियाँ तलाफ़ी मांगी, और यकीन जाने उसके माँ बाप, वो लड़का कोई होगा 25-26 साल का, और उसके माँ बाप इतने बुजुर्ग थे कि वो हाथ पांव बांध रहे थे कि आप हमारे बच्चे को माफ़ कर दें, हम अकेले किधर इसके पीछे भागेंगे थानों कचहरियों में। तो मेरे ख्याल में वो टाइम मेरा बहुत मेंटल स्ट्रेस में था कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं क्या ना करूं। देन सेकंड पॉइंट, जब मेरा बेबी हुआ, शादी की, मीडिया में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो मीडिया वाले कहते हैं कि यार इस बंदी को तो बस अब ये रिटायर हो गया, अब इसको काम नहीं देना है ना। हाँ, ये एक हमारा बहुत अजीब इवन जर्नलिस्ट के लिए, एक्ट्रेसेस के लिए तो होता है, जर्नलिस्ट के लिए भी ऐसे होता है। मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन, काश मैं यहाँ पे नाम ले सकती हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन,
मैंने कहा मैं ले नहीं रही हूँ। अब मुझे काम का लगाओ, आप यहाँ से देखेंगे मेरे इन लॉज लाहौर में होते हैं और यहाँ बेबी मेरे पास था, तो मैं जब काम पे जाती थी मैं बेबी को साथ लेके जाती थी, सर्दियाँ पीक की होती थी एंड ही वाज जस्ट 1 month, ठीक है ना, वो रोता बेचारा ना कुछ ना काम, वो अपनी मेड के साथ या किसी के साथ वहाँ बाहर बैठा रहता था जो मेकअप रूम था, और मैं काम सारा अपना करके ख़त्म कर देती थी। और वहाँ के डायरेक्टर न्यूज़ जो थे उनको सिर्फ ये इशू था कि ये खातून अपना बच्चा ऑफिस में क्यों लेकर आ रही है, उनको काम से कोई इशू नहीं था, उनका बस एक ग्रज था कि ये ऑफिस में क्यों लेकर आ रही है। उन्होंने मुझे बुला के बस कह दिया कि जी आप एक काम करें, आप 3-4 महीने की छुट्टी लेके घर पे बैठ जाए ना, तो ये कहाँ का जेब देता है कि आप बच्चा भी लेकर आ रही हैं। मैंने कहा सर आपको मसला हो मेरे काम पे, आप मुझे बताएं कब आपकी। अच्छा, उन्होंने जानबूझ के मुझे सुबह 7 बजे बुलाना शुरू किया और रात लास्ट जो मेरी रिपोर्टिंग लगाते थे रात 9-10 बजे की लगाते थे, फुल डे की। मैंने वो भी करके दी उनको और मैंने सब दिखाया उनको कि ये देखें ये सारा कुछ मैंने किया हुआ, सारा कुछ। चैनल्स में तनख्वाहें भी तो टाइम पे नहीं मिलती कि मिलती हैं? बहुत से इदारों में नहीं मिलती, बहुत सौ में मिल भी जाती हैं। तो जहाँ नहीं मिलती वो एक एडिशनल स्ट्रेस होता है। एडिशनल स्ट्रेस है। देखिए ना, अब एक सहाफ़ी है, उस बेचारे ने अपना घर भी चलाना है, बच्चों की फीसें भी अदा करनी है, अपने घर के मामलात को भी देखने हैं, अपने बाहर के मामलात को भी देखने हैं, तो ऑब्वियसली जब आप पैसे टाइम पे नहीं देंगे तो अगले बंदे के दिमाग में स्ट्रेस तो जाएगा ही कि पैसे टाइम पे नहीं आ रहे हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ एक हमारा बहुत लूप है मीडिया की फील्ड का कि पैसे टाइम पे नहीं देते। तो एक ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा भी हम ट्रांसफ़र करते हैं कि जब आप आई होंगी, जो आपके मेंटर्स होंगे, हमने 20 साल ये किया है, आप भी ये करो, और अब आप शायद 14 साल बाद उस स्टेज में आपके भी जो नीचे लोग आ रहे हैं। सो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं जब वर्क प्लेस पे आपकी रिक्वायरमेंट्स प्रोफेशनल नहीं होती, किसी की पर्सनल एग्जाम्पल पे होती हैं? ऐसा होता है? होता है। मैं तो एक कान से सुनती थी दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि बहुत से ऐसे भी मेरे साथ मेंटोर, मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे इस फील्ड में बहुत से ऐसे भी दोस्त और मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। मुझे याद है मैं जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट में थी, तो अब हम उस टाइम कितने 26, 23, 25 ये वाली मतलब 20s की एज में अगर हम पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो उस पर अगर एक बंदा ये बैठ के कमेंट करे जो 50+ हो के भाई ये तुमको कैसे कपड़े पहन के, ये कपड़े थोड़ी पहन के आने, कमीज शलवार पहन के, तो आप कौन होते हैं इस चीज़ पे कमेंट करने वाले कि अगर आपने पूरी ज़िंदगी ये वाले कपड़े नहीं देखे या नहीं पहने तो वो हमारा मसला तो नहीं था ना। तो ये मैंने पॉइंट्स बहुत सुने हैं, ये कोई कपड़े हैं, हालांकि फुल कपड़े हैं, इसी तरह गाउन में बैठी हुई हूँ, पैंट शर्ट पहनी हुई है फुल, ये नहीं कि कहीं से आपको कुछ इसमें नजर आ रहा है। हाँ, रिवीलिंग क्लॉथ्स नहीं है, लेकिन स्टिल वो लोग कहते हैं देखिए हमने तो ऐसे की है रिपोर्टिंग, हमने तो ऐसी चीज़ों को देखा है, तो आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सीख लेंगे। भाई आपका ज़माना और था, अब ज़माना और है, वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं और लोग चीज़ें जो चेंज हो रही हैं उन्हीं को देखते हैं। अब आप पुराने ज़माने की चीज़ों को तो लोगों को दिखाएंगे तो उन्होंने तो नहीं देखना ना, और मीडिया पे तो है जो दिखता है वो बिकता है। तो जब वो जो दिखता है वो बिकता है वाली, उससे एक जर्नलिस्ट, एक टिकटॉकर, एक मॉडल, कुछ लाइंस पिछले कुछ महीनों सालों में ब्लर नहीं होती जा रही? कैसे कि जो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं वो टिकटॉकर रोल पे भी हैं, उनके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनसे सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग वाली फील भी आती है। तो ठीक है, ये तो एक आपका अपना पर्सनल है ना। अब देखिए सहाफत में अगर आप हैं तो आपके ऊपर ठप्पा तो नहीं लग गया ना कि आपने सहाफी ही है। आपने सहाफत के साथ और भी, आप मुझे बताएं सहाफत में कितना कोई कमा लेगा, कितना कोई सहाफत में? हमें तो पता है बहुत पैसे हैं। कितने? जो एक शो के 8-10 लाख आपको नहीं मिल जाते? मुझे बताया ना, मैंने भी वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। फिर जब आप बड़ी बड़ी न्यूज ब्रेक करते हैं या कुछ, हम तो नहीं वो वाले फेज पे हमें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और नए बच्चों को भी बहुत टाइम लगेगा। वो जो 8, 10, 12 लाख वाली फेज है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर एक सहाफी है और सहाफी के ऊपर ठप्पा तो नहीं है ना कि उसने टिकटॉक नहीं बनानी, उसने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, उसने मुझे बहुत से लोग ये बात बोलते हैं कि आप फ्रीलांसिंग क्यों करती हैं, आप जर्नलिस्ट है, आप फ्रीलांसिंग की वीडियोस को इस तरीके से क्यों बनाती हैं, आपके पास सैलून की PR आ रही है तो आप क्यों करिए, आप तो जर्नलिस्ट हैं। भाई मेरा काम है, जाती भी तो होंगी ना, तो हाँ, काम है मेरा। अगर मैं कर रही हूँ तो अनटिल एंड अनलेस मैं अपने काम में अनकंफर्टेबल नहीं हूँ तो आप कौन होते हैं कहने वाले, आपने मेरा घर थोड़ी चलाना है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल इसी से रिलेटेड करने लगा हूँ। आजकल एक पॉडकास्ट में ना एक साहब हैं जो बड़े मशहूर हैं, हो गए हुए हैं, उनका नाम भी मैं नहीं लेता, जो टिकटॉकर्स खवातीन और टिकटॉकर्स मेल्स को बैठा के उनकी बहुत मट्टी पलीत करते हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, लोगों ने नाचना भी है, गाना भी है, कुछ लोग अगर कोई रिवीलिंग क्लोथ्स पहन के भी फिल्मों में नहीं होते गाने, उसकी अपनी जाती ये क्या प्रॉब्लम है कि एक खातून है जो कि टिकटॉक बना रही है, जो गाना गा रही है, डांस कर रही है, जिससे लोग खुश हो रहे हैं, जो हम फिल्मों में सिनेमा में देखते हैं, क्यों सारी सोसाइटी को लेके 1-2 लोग उसके पीछे चल पड़े हैं? देखिए मेरे ख्याल में ये फेम लेने का एक बेस्ट तरीका होता है कि आप किसी एक को पकड़ो और लताड़ दो,
और स्पेशली वो जो ऑलरेडी फेमस, जिस तरह जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस टिकटॉकर की आप बात कर रहे हैं, उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, और वो जो कर रही है वो उसका अपना जाती फेल है। आप देखें, आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा कोई टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आप मुझ पर कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, मैं आपके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। इस तरह से जिस पॉडकास्ट की आप बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा था कि अगला बंदा बैठ के जज कर रहा है अगले बंदे को कि भाई तुमने ये वीडियो क्यों बनाई, तुमने ये क्यों किया, जैसे वो उसके अब्बू जी लगे हुए थे वहां पे। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि अगर वो कर देखें, एक पॉर्न इंडस्ट्री तो सेपरेट है, उसको आप साइड पे कर दें, उसके अलावा जो एक रूटीन मीडिया इंडस्ट्री है उसमें मुझे ये समझ नहीं आती उनकी पॉडकास्ट की कुछ रील्स देखे कि नाचना गाना एंटरटेनमेंट को इतना स्टिग्मेटाइज हम क्यों करते जा रहे हैं? देखिए, ये ओवरऑल हम एज अ सोसाइटी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं और सिक हो रहे हैं। नहीं, मैं फिर वही बात करूंगी, ये सिर्फ होता है, ये मेंटल सिक वगैरह का मसला नहीं है, ये दिमाग में कीड़ा होता है कि आपने किसी तरीके से फेम लेना और वो किस तरीके से लेना, वो ये तरीका है। ठीक है, आप एक बंदे को वहां पे बिठा के एक मेंटली उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, एक डिप्रेशन में डाल रहे हैं, ये आप क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसे क्यों किया, आपने अगले बंदे पे बात क्यों। हालांकि द वे ही वो एक एंकर जो बात कर रहा है उसका तरीका बड़ा सॉफ्ट टोन में था, लेकिन अगले को छुरी मारने के बराबर नहीं, वो देखें, आप जज कि तो, आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें क्या वैसे और देखिए प्रॉब्लम मीडिया के, आप क्या मूवीज नहीं देखते हैं? यही मूवीज तो में मेरा सवाल यही है। आजकल आप जो हमारे ड्रामेस चल रहे हैं उनमें भी तो यही चीज है ना। हमने एक वो किया हुआ है, टैबो बना दीजिए, टिकटॉक पे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो इस तरह के हैं, वो इस तरह के हैं, अगर वो वही काम आके उस पे करें, मीडिया इंडस्ट्री पे करें, एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर करें तो ठीक है, टिकटॉक पे कर रहे हैं तो गलत है। और इन केस वो गलत कर भी रहे हैं, उनका अपना जाती फेल है। आप या मैं या कोई, हाँ, वो उनसे पूछें कि क्यों कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स पूछें, आप में या फिर थर्ड पर्सन कोई उनसे क्यों सवाल करे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। 14 साल पहले तो इस्मा शौकत दूसरों को थप्पड़ मार के स्ट्रेस कम करती थी, आजकल अपना स्ट्रेस कैसे कम करती हैं और कैसे अपना स्ट्रेस मेंटेन रखती हैं? स्ट्रेस तो अब तो लेती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लेती, अब तो लेती ही नहीं हूँ, गुजरा वही नहीं है पास से। लेकिन जब फील हो रहा होता है कि स्ट्रेस है तो मैं हेल्दी एक्टिविटीज। सेल्फ केयर के लिए क्या करती हैं? सवाल तो हमारी स्ट्रेस कोपिंग की जो हम मरीजों को भी सिखाते हैं, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी सेल्फ, अपनी बैटरी चार्ज कैसे करते हैं? बैटरी चार्ज मैं ऐसे करती हूँ कि मैं खुद को ना, जब मुझे फील हो रहा था कि अब बहुत ज़्यादा हो गया ना, अंडरग्राउंड कर लेती हूँ, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ, लोगों से मेल जोल थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अपना, मुझे जिस तरह से नेचर के इर्द गिर्द रहने का बहुत शौक है, मैं नेचर के इर्द गिर्द रहती हूँ, मुझे जो लोग बहुत पसंद है मैं उनके साथ टाइम गुजारती हूँ, और शॉपिंग कर लेती हूँ, खाना पीना कर लेती हूँ। साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जब हमें मेंटल स्ट्रेस होता है ना, तो हम कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं जिसको हम सुनाएं, बताएं हमारे अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं, कि कोई हमें सुने, कोई हमसे बात करे। तो लाइफ में एक शख्स ऐसा होना चाहिए, चाहे वो आपका डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे आप अपने किसी साइकियाट्रिस्ट को, तो बेहतर है। नहीं, दोस्त, इनकेस बहुत से लोग दोस्तों पे भी नहीं करते हैं रिलाई, और समटाइम दोस्त आपको जज भी कर रहे होते हैं, तो वो उस टाइम स्ट्रेस में आप ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो आपको जज ना कर रहा हो, आपकी चीज़ें सुन रहा हो। तो मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, दोस्त भी हैं, ऐसी फैमिली भी है जो जिनको मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो फिर मैं उनसे रब्ता करती हूँ कि अब मेरी बस हुई पड़ी है, अब मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प करें मेरी। और आई थिंक इसी तरीके से स्ट्रेस आपका जो है ना वो सुकून में आ पाता है। आखिरी सवाल, वर्क प्लेस कॉलीग्स फ्रेंड्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। जहाँ कंपटीशन आता है वहाँ पे फ्रेंडशिप पनप सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर वो कंपटीशन का, अगर एक स्लॉट है प्रमोशन की, आप प्रमोट होंगे, आपकी फ्रेंड प्रमोट होगी, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जेलसी नहीं आएगी? लेकिन जहाँ पे आपकी बहुत प्योर दोस्ती होती है वहाँ पे जेलसी या कंपटीशन नहीं होता है। तो यह डिपेंड करता है कि इंसान की नेचर कैसी हो, जिससे आपकी दोस्ती हुई है वो किस नेचर की है। मेरे अपने इदारे में बहुत से ऐसे 1-2 दोस्त हैं जिनकी प्रमोशन अगर मेरे साथ हो रही थी, और मतलब अगर मेरी प्रमोशन को थोड़ा मसला हुआ और उनकी होने लगे, तो आई एम हैप्पी विद इट यार, हर कोई अपने नसीब का खाता है, और जब दोस्ती आपने करनी है तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन आपके जो वर्क एनवायरनमेंट पे दोस्तों की शक्ल में स्नेक्स होते हैं ना, उनसे बच के रहना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करती हैं? वो फिर हो ही जाता है विद टाइम, पता चल ही जाता है लोगों के रंग। सांप जल्दी, वो कहते हैं सांप ना ज्यादा देर छुप नहीं सकते हैं, सामने आ जाते अच्छा, हैं। ये तो खैर बड़ा जजमेंटल वर्ड है वैसे सांप, लेकिन अगर कोई आपसे जेलस है तो उसके बिहेवियर के पीछे भी कॉज वही बात है, कंपटीशन, एक रेस लगी हुई है। समटाइम कंपटीशन होता है, समटाइम पर्सनल कुछ वो हो जाते हैं इगोइस्टिक कि यार इस बंदे ने ऐसे कर लिया, उस बंदे ने ऐसे कर लिया। समटाइम्स आपके, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई शख्स है, उसकी मेरे से इतनी बातचीत नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन उसको मेरे बारे में कुछ बता रहा है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग की
वजह से भी वो सारी चीजें चल रही होती हैं। तो यानी कि जर्नलिज्म में भी वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है 100% कहाँ नहीं होती है, और वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है, मे भी होती है। सो लास्टली मैं अपने सारे गेस्ट को ना मेंटल हेल्थ एडवोकेट्स भी बनाता हूँ, सो कोई मेंटल हेल्थ एडवोकेसी के लिए कोई एक छोटा सा मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें? मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ को हमारी सोसाइटी जो है ना वो सीरियस नहीं लेती है, और शायद यही वजह होती है कि बहुत से लोग जो हैं वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं। तो जब कभी आपको ये फील हो रहा हो कि आप स्ट्रेस में जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है, जिस चीज़ से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है दूर हो जाए उससे, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपका वर्क हो, कुछ भी हो। क्योंकि अगर आपका दिमाग ठीक है ना तो आपकी हर चीज़ ठीक है। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका मेंटल पीस नहीं है ना, मैं कहती हूँ लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट मेंटल पीस के साथ होती है। मेंटल पीस नहीं तो कुछ नहीं है। तो वो, और इंसान को खुद भी अंदाजा होता है कि मेंटल पीस आपका किस तरीके से मिल सकता है। हर इंसान की डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट तरीके से मेंटल पीस होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पैसा, लोग, जॉब्स दोबारा आ सकती हैं, मेंटल पीस एक दफा खत्म हो जाए ना वो नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें की और मेंटल हेल्थ को डीस्टिग्मेटाइज करने में हमारी हेल्प की। तो व्यूअर्स, आज की जो एपिसोड के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सबसे पहले जो हम हमेशा बात करते हैं बाउंड्री सेटिंग की, आप वर्क प्लेस में शुरू में बाउंड्री सेट कर लें तो बाद में चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाती हैं। दूसरा, कनेक्शंस, थप्पड़ मारने से स्ट्रेस कम ना करें और कनेक्शन बनाने से स्ट्रेस करें कि जितने आपकी जिंदगी में, ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, जितने कनेक्शंस होंगे आपका स्ट्रेस डाइल्यूट होता जाएगा और आपकी जिंदगी बेहतर होगी। और ब्रेक जरूर लें, जिंदगी में ब्रेकें लगाना सीखें ताकि आपकी बैटरी रिचार्ज होती रहे, फिर आपकी वर्क प्लेस आपको बहुत ज्यादा तंग नहीं करे। थैंक यू।